मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री पद के लिए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और शाम को फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। कितनी कमाल की चीज़ है ना। जिस मुख्यमंत्री के बारे में बात कर रहा हूँ ना, वो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। अब ऐसे मुख्यमंत्री के लिए कोई शब्द है तुम्हारे दिमाग में सोच के आ रहा होगा कि भाई जो तुम बता रहे हो जिसने ऐसा किया हो, वो कौन मुख्यमंत्री हो सकता है ऐसा? पलटू राम। मैं ट्विटर जब मैंने ओपन किया ना, मैंने जब देखा कि ऐसी न्यूज़ आई, मुझे सबसे पहले तो ये चीज़ें भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि इसकी चर्चाएं जब मैंने 1-2 दिन पहले सुनी ना कि ऐसा हो सकता है, तो मैंने सोचा कि देखो हो तो सकता है, नीतीश कुमार ने ऐसा बहुत बार किया है, लेकिन मुझे उम्मीद बीजेपी वालों से थी, क्योंकि मुझे पता है नीतीश कुमार तो पलटू राम है, वो 2-3 बार कर चुके हैं ऐसा। बट बीजेपी वालों में तो शायद थोड़ी बहुत शर्म बची होगी। लेकिन जब मैंने ये न्यूज़ ऑफिशियली सुनी ना कि शपथ ले लिए, बीजेपी के साथ गठबंधन करके सरकार बना लिए, मैं सही बता रहा हूँ, मुझे इतना बेकार लगा ना कि मतलब शर्म आनी चाहिए इन बीजेपी वालों को भी। इतनी बड़ी पार्टी है, उनको इतनी सी भी शर्म नहीं आई। पता है मैं क्यों कह रहा हूँ ये? क्योंकि ऐसा होने से पहले 2 स्टेटमेंट्स हैं। नीतीश कुमार बोलते हैं कि मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। ये अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए, सब बोगस बात है। काहे के लिए बोल रहा है? तो बिहार की जनता को बोलना चाहिए कि नीतीश बाबू मर जाओ आप, क्योंकि आपने तो ऐसा कर दिया। दूसरी तरफ अमित शाह, बीजेपी के इतने बड़े नेता, उन्होंने पब्लिक के सामने कहा था, एक बात स्पष्ट कर देता हूं, किसी के मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। अब मोटा भाई, इतने बड़े आदमी हो, आपकी थोड़ी बहुत इज्जत है, बीजेपी की सरकार चल रही है, मतलब आपने जब ये डिसीजन लिया, शायद आप तक भी चर्चा तो हुई होगी, आपको याद नहीं था कि आपने जनता के सामने चीख चीख चिल्ला चिल्ला क्या कहा था? और अगर आपको पता था और फिर भी आपने कर दिया, तो आपको शर्म आनी चाहिए कि सिर्फ एक सरकार बनाने के लिए किसी राज्य में आप पब्लिक के सामने पब्लिकली झूठ बोले हो। तो जनता क्यों भरोसा करेगी ऐसे बड़े बड़े नेताओं पे? तीसरे दिन शपथ ग्रहण, आज मैंने त्याग पत्र दे दिया, 2 दिन बाद फिर शपथ ग्रहण। साला समझ नहीं आ रहा। और बिहार के लोग सो रखे हो कि भाई लोग आप लोग कर क्या रहे हो यार? वो तो उनको तो खुशी हो रही है, वो फिर से पटाखे छुटा रहे हैं, जो भी है वो कर रहे हैं। एनडीए में आ गए। अभी जो हाल ही में जो उप मुख्यमंत्री पद की जिसने शपथ ली है ना, उसके बारे में उसने इससे पहले जब गठबंधन तोड़ा था नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ, तब उसने कसम खाई थी, वो बीजेपी में उसने कसम खाई थी कि मैं अपने अंदर ये भगवा कलर का वस्त्र पहन रहा हूँ और ये वस्त्र को तभी उतारूंगा जब नीतीश कुमार को सरकार से बर्खास्त कर दूंगा। वही बना है कि डिप्टी सीएम? अब वो डिप्टी सीएम बना है। और ऐसे लोगों को ये लोग बोलते हैं कि द फेस ऑफ हिंदुइज्म, भगवाधारी। ये फ्रॉड है भाई, इनको हिंदुइज्म का कुछ नहीं पता, इनको धर्म के नाम पे वोट मत दो यार। जब यही बात नीतीश कुमार से पूछी गई ना कि भाई साहब आप पहले एनडीए में थे, फिर वहाँ से तोड़कर महागठबंधन बनाया, वापस एनडीए में चले गए, तो उनका जवाब सुनिए। आप खुद समझना वो जनता को क्या समझता है। जब वो एनडीए को छोड़कर वहाँ महागठबंधन बनाता है, तब वो कहता है कि वो तो जनता का हित चाहते नहीं है, वो तो अच्छे लोग नहीं है, इसलिए हम उसके साथ क्यों रहेंगे। और जब वापस एनडीए में आ जाते हैं, तब फिर मीडिया वाले पूछते हैं कि भाई साहब आपने ऐसा क्यों किया, तब वो कहते हैं कि भाई हम तो यहाँ से गए कब थे, हम तो हमेशा से ही एनडीए के ही थे। वो उधर तो परिवारवाद है। आप समझ रहे हो, वो जनता को बेवकूफ़ समझ रहा है। वो भाई साहब ऐसी ऐसी बातें कर रहा है जिसका कोई लॉजिक ही नहीं बनता। देखो वहाँ पे मेजर 3 पार्टी हैं, बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी। अब तीनों ही इस कारनामे में इन्वॉल्व, मतलब ये जो कांड हुआ है जितना भी, इसमें तीनों पार्टियां इन्वॉल्व हैं। क्योंकि जेडीयू वाला हो गया नीतीश कुमार, कभी बीजेपी में कभी आरजेडी में, तो ऐसा हो नहीं सकता कि इन तीनों को छोड़ के कोई चौथी पार्टी आ जाए। जनता ये प्रैक्टिकली कर नहीं सकती, बट एक काम कर सकती है, जो पलटू बाबा है ना, उसको लात मारो, उसका राजनीतिक करियर खत्म कर दो नीतीश कुमार का। या तो बीजेपी वाले अपने दम पे सरकार बना लें या आरजेडी बना लें, ऐसा तो हो सकता है ना। अब जिनको हिस्ट्री नहीं पता ना, वो मैं बताता हूँ। अभी उन्होंने बोला था कि बिहार की जनता, मैं एक्चुअली बताऊँ, बिहार की जनता है ही वास्तव में ऐसे ही हैं वो लोग। अब मैं हिस्ट्री बताऊंगा ना, आप जब सुनोगे हिस्ट्री तो आपको लगेगा कि कैसे लोग हैं बिहार में भाई। वो जो बोलते हैं ना जंगल डिजर्व करते हैं वहाँ के लोग।
भाई साहब 2000 तक, या मतलब मैं आपको बताऊं ये बहुत पहले से एनडीए के साथ हुआ करता था। इसकी पार्टी है नीतीश कुमार, एनडीए के साथ इसके गठबंधन थे और बीजेपी के साथ मिलकर ये सरकार बनाते थे। 2014 में जैसे ही सेंटर से एनडीए की रूपरेखा बदली कि भाई गुजरात से मोदी आ रहा है एज ए पीएम कैंडिडेट, 2014 में इलेक्शन थे, ये बात उसको पसंद नहीं आई, उसने 2013 में एनडीए का साथ छोड़ दिया। उसके बाद 2014 में मोदी आ गया, 2015 में वो आरजेडी के साथ मिलके सरकार बना ली, महागठबंधन। अब उसके बाद में सिर्फ 2 साल चला, 2017 में आरजेडी को मारी लात, वापस से एनडीए गोदी में आ गया। बहाने वही कि भाई हम तो यहीं के थे, ये लोग तो परिवारवादी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, जंगल राज। उसके बाद फिर से इनका बीजेपी के साथ कारवा शुरू हुआ। फिर 2022 में दोबारा से बीजेपी को लात मार के आरजेडी ज्वाइन कर ली। बहाने वही कि बीजेपी वाले मनमानी करते हैं, ये वो है, और फिर उस गठबंधन को बना दिया और महागठबंधन। फिर तो कांग्रेस भी आ गई साथ में कि भाई अब तो पूरे देश में गठबंधन बन रहा है। फिर से वो कार्यकाल 2 साल चला, 2024 में फिर से आरजेडी को लात मारी और आ गई बीजेपी में। मैं सही बताऊं, इतनी बार कोई बंदा काम करता है ना, उसे खुद फांसी लगा के मर जाना चाहिए, लटक जाना चाहिए। क्योंकि यार मीडिया के सामने आप आ रहे हो, मीडिया वाले पता क्या बोलेंगे, फिर वो जो राज्यपाल है ना, वो भी जो इनको शपथ पत्र दिलवाता है, वो बोलेगा अब भाई तू क्या आदमी है, तू कौन सा मुख्यमंत्री है, तीसरे दिन आ जाता है शपथ लेने। पहले तो रिजाइन देने आ जाएगा कि मेरी सरकार ढह गई, ये लो रिजाइन, और फिर शपथ लेने आ जाता है। शर्म नहीं आती उस आदमी को। अगर आप सालों साल कार्यकाल देखोगे ना, उसने इतनी बार शपथें ली हैं, और पिछले 10-15 सालों से बिहार में एक ही मुख्यमंत्री है, किसी की भी सरकार हो, नीतीश कुमार। तो बिहार का जो भी हाल है ना, अच्छा हो बुरा हो, द ओनली वन पर्सन जो रेस्पॉन्सिबल है वो है नीतीश कुमार। तो बिहार की जनता को गोली मारनी चाहिए ऐसे नेता को जिसका भरोसा ही नहीं है। अब तुम वोट, अगर बिहार का कोई बंदा वोट दे रहा है नीतीश कुमार को, क्या पता वो किसके साथ जाएगा, उसकी खुद की आइडेंटिटी, खुद की विचारधारा है ही नहीं। वो कभी बीजेपी की गोदी में बैठ जाता है, कभी आरजेडी में। तो भाई खुद की अगर फेस ही नहीं है तो ऐसे बंदे को वोट देना ही क्यों। और अगर ऐसे बंदे को वोट देंगे तो वो यही खेल दिखाएगा, वो फिर अदला बदली करता रहेगा, और उस चक्कर में बिहार का डेवलपमेंट गया भाड़ में। ये तो हम सुनते ही आ रहे हैं कि राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता, कोई दुश्मन नहीं, कोई मित्र नहीं, कोई भी किसी के साथ सरकार बना लेता है। ये बड़ी ऑब्वियस बात है, लेकिन बार बार नहीं करता यार। 1-2 बार कर ले, 6-7 बार करता है तो शर्म आनी चाहिए। ऐसा करो भी यार, मां मना थोड़ी कर रहे हैं, पर इन सब का मकसद भी तो होना चाहिए ना कि देश का हित। अब आप सोचिए, एक बंदा 5 साल के टर्न ओवर में 2 बार सरकार चेंज कर चुका है अपनी, और बार बार इस्तीफा देकर खुद ही शपथ ले रहा है। आप समझिए कि वो काम कब कर रहा है, मुझे आप ही बताइए। 2 साल के अंदर उसने ये फिर से ये कारनामा कर दिया, तो उसने काम कब कर दिया। और सुनो, ये बात तो हमें अब पता चली है, इनके अंदर तो ये सब चीज़ें बहुत पहले से चल रही थी, तो इन्होंने काम कब किया। सो देखिए, जो कहानी का सारांश है ना, वो यही है कि बिहार में ही नहीं, कहीं की भी राजनीति जब इस तरह घटनाएं होती है ना, 1-2 बार तो चलता है। 8-9 सालों में किसी ने बदला दल, चलो भाई राजनीति में ऐसा होता है। हर 2 साल 3 साल में ये होता है ना, और एक ही बंदा बार बार करता है, कभी इधर कभी उधर। और फिर ऐसा भी नहीं है कि उधर जाके शांत बैठा है। जब बीजेपी के साथ होता है तो आरजेडी को गालियां देगा, आरजेडी के साथ है तो बीजेपी को गाली देगा। शर्म नहीं आती यार ऐसे नेताओं को, फेस कैसे कर लेते हैं मीडिया को। और देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ बताऊंगा। अभी हमें बिहार के बारे में पता है, क्योंकि वहाँ पर जो सरकार जो भी बनी है ना, वो कमज़ोर है। सेंटर में ऐसा नहीं हो रहा अभी, क्योंकि अभी एनडीए बहुत ज़्यादा मजबूत है, सेंटर में इसलिए नहीं हो रहा। लेकिन सेंटर में भी ऐसा तो होता है, हमने देखा है अटल बिहारी वाजपेयी के पहले होता था बहुत यार, अभी भी होता है भाई। मैं कह रहा हूँ, आज से तू 10-15 साल रुक जा, जब एनडीए कमज़ोर होगा ना, तब सेम चीज़ें होंगी। प्रॉब्लम पता है कहाँ है, ये जो सरकार है ना, ये कभी भी ऐसे रूल इन्होंने बनाया था, दल बदल कानून जो भी बनाया था ना, उसका कोई फ़ायदा हो रहा है इसे नीतीश वाले काम में कोई फ़ायदा हो रहा है। और गवर्नमेंट रूल नहीं बनाती, ये भी तो है ना। गवर्नमेंट कभी भी राजनेताओं पर या राजनीति पर कभी भी नियम नहीं बनाती। ये बहुत इसका एक ही सॉल्यूशन है, जनता को देख लेना चाहिए ऐसे नेता को कि भाई ये साला किसी का नहीं है, कभी इधर कभी उधर, उसको वोट ही मत दो। लेकिन ये तब होगा जब जनता में हर एक इंसान पढ़ा लिखा होगा। अपने गांव में ही देख ले, कितने लोग हैं जो पढ़े लिखे। हाँ, जब नेताओं की गाड़ियां आती हैं तो नेताजी फूल मालाएं। मुझे तो याद है यार, अभी चुनाव हुए थे ना, नेता आते थे हमारे यहाँ पे, तो मैं देख रहा हूँ कि साला जिसकी 2 कौड़ी की औकात नहीं वो भी आ रहा है, उसको फूल मालाएं पहना रहे हैं। अच्छा खासा इंतजाम कर रहे हैं कि नेताजी का स्वागत किया जाएगा। मैंने ऐसे पूछ लिया कि भाई ये इतना सारा इंतजाम कौन कर रहा है, पैसे पूछे। कई जगह तो लोग बोलते हैं कि यार गांव की समिति होती है, सरपंच होते हैं, ये सब लोग मिलके करते हैं, नेताजी हैं। अरे भाई क्यों? वो तुमसे वोट मांगने आ रहा है,
भीख मांगने आ रहा है उस वक्त तुम राजा होने चाहिए। तुम उससे सवाल पूछो 10 कि तुझे वोट क्यों दें, तूने क्या किया, ये सब नहीं पूछते। और मैंने भाषण भी सुने थे 1-2 के नेताओं के, आएंगे 10 बड़ी बड़ी ज्ञान की बात और चले जाएंगे। मतलब वो बात है कि टीचर आया क्लास में 2 बात बोल गया चला गया, सारे विद्यार्थी बैठे बैठे जी सर जी सर, अरे सवाल ही नहीं पूछ रहे हो। और यहाँ के हाल देख के समझ में आता है कि बिहार में तो फिर और भी बड़े बावड़े होंगे, तभी तो लालू के जो चंगू मंगू बैठे उनके पीछे भी झंडे लिए घूमते हैं। क्या है यार। मैं आपको एक और फनी कहानी कभी कृष्ण कभी शिव बनता है उसका एक बेटा। मैं आपको एक अभी की हाल ही की कहानी बताता हूँ। 10 मिनट के लिए 10 या 15 मिनट के लिए आता है, उसके लिए लोग इकट्ठे होते हैं और मैं था, मजबूरी थी, मैं वहाँ चला गया सुनने के लिए। उस भाई साहब का भाषण क्या था सुनिए। यादव मेरे साथ हैं, ठाकर तो उसको वोट देंगे नहीं, वो भी हमारे साथ ही हुए, और जो ये जो दलित वगैरह है ना, जो चमार वगैरह, वो भी हमारे साथ ही हैं, देखो उन्हें भी हमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी हमारे साथ है, बनिए भी हमारे साथ हैं, इसलिए मैं ही जीतूंगा, इसलिए आप भी मुझे वोट देना। उसका कंक्लूजन 10 मिनट का ये था। उसने एक बार भी ये नहीं कहा कि मैं क्या हूँ, उसने बस औरों की गलतियां गिना दी और उसके बाद कह दिया कि बस मुझे वोट दो। और ओपनली प्रैक्टिकल रियलिटी बता दी कि भाई जातिवाद चलता है, जातियों के हिसाब से वोट दो। पढ़े लिखे लोग बैठे होते ना, जूते फेंक के मारते। ये तो गांव था। पढ़ा लिखा अगर ऐसे कोई नेता दिल्ली में चुनाव हो और वहां पे कोई नेता ऐसे बोल देना, मैं सही बता रहा हूँ, जूतों से पिटाई करते फिर भगाते। सो देखिए, बिहार तो हमसे काफी दूर है, कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, बट हमारे देश का एक हिस्सा है। और इस तरह की जब चीजें सुनने को आती हैं, सोशल मीडिया पर पता लगती हैं, तो मैं तो सही बता रहा हूँ, बहुत हंसी सी आती है कि यार कहाँ जा रहा है हमारा देश। हमारे देश के लोग शिक्षित हो क्यों नहीं रहे? मतलब इतने साल हो गए कि पढ़ाई का स्तर बढ़ नहीं रहा क्या? सो जो जनता चाहेगी वही होगा। अब जनता अगर ऐसी रहेगी तो डिजर्व करते हैं ऐसे लोगों को। सो दैट्स इट। थैंक यू एंड बाय बाय। जय श्री राम।